और नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ के हैं? बाहर भीतर का मामला नहीं है। जिनके पास मुद्दा नहीं है, जिनको नालंदा में कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, वही ये सब माला जप रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, वो अगर भाजपा में आ जाएं तो तुरंत पाक साफ हो जाते हैं। आप सब जानते हैं। नीतीश जी का गढ़ में क्या उनको टक्कर दे पाएगा सर? गढ़ नीतीश जी का नहीं है, गढ़ यहाँ की जनता का। और नामांकन जैसे ही हम लोग खत्म आज किए, ये जो बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा। नालंदा में बदलाव होना है, देश में बदलाव होना है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए एक तरफ 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरे 40 सीट पर जोर आजमाइश कर रही है। और महागठबंधन के सभी प्रत्याशी काफी मशक्कत और काफी मेहनत के साथ चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच तस्वीर और वीडियो जो आप देख रहे हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र की है, जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी भाकपा माले की तरफ से संदीप सौरभ ने नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद से पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है। स्थानीय जो निवर्तमान सांसद हैं कौशलेंद्र सिंह भी अब काफ़ी परेशान हैं। जिस तरीके से नौजवानों में, युवाओं में संदीप सौरभ का क्रेज है, संदीप सौरभ खास करके शिक्षकों के मुद्दा पर, नौकरी रोजगार को लेकर जितना मुखर रहे हैं, अब इनके मैदान में आ जाने से, हालांकि महागठबंधन की तरफ से पहले ही प्रत्याशी घोषित थे, अब इन्होंने नामांकन कर दिया है। जरा सुनिए नामांकन के बाद क्या कुछ बोल रहे हैं संदीप सौरभ। नालंदा की जनता ने तो तय कर दिया है कि बदलाव होगा। नामांकन से पहले बदलाव की बयार चल रही है, और नामांकन जैसे ही हम लोग खत्म आज किए, ये जो बयार है ये आंधी में तब्दील हो जाएगा। नालंदा में बदलाव होना है, देश में बदलाव होना है, क्योंकि जनता को मुद्दा चाहिए। जनता को चाहिए महंगाई से मुक्ति, युवाओं को चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए फसल का उचित दाम। लेकिन मोदी सरकार जो है सबके साथ छलावा करती रही है, महिलाओं का अपमान करती रही है, तो सबका हिसाब जनता करेगी और इस बार बदलाव होगा। लोग कह रहे हैं कि आप बाहर से आए चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ पटना नालंदा कोई बाहर है? जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से थे? जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से? और नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ के हैं? बाहर भीतर का मामला नहीं है। जिनके पास मुद्दा नहीं है, जिनको नालंदा में कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, वही ये सब माला जप रहे हैं। जनता इसके बीच में इस बात को नहीं मानती। डिप्टी से वायदे कहें कि देश में अपराधी को संरक्षण देते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं। भाजपा के लोगों को अपराधियों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझ रखी है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, वो अगर भाजपा में आ जाएं तो तुरंत पाक साफ हो जाते हैं। आप सब जानते हैं। सांसद के बाद जो पूर्व विधायक इंजीनियर हुए वो भी कह रहे हैं कि माले अपराधी पार्टी है। माले जो पार्टी है वो गरीबों के साथ लड़ने वाली, गरीबों के हक अधिकार को उठाने वाली, देश के संविधान के पक्ष में, देश के लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने वाली और रोजगार के सवालों पर संघर्ष करने वाली पार्टी है। अब किसी को रोजगार से ही संकट है, किसी को गरीबों से दिक्कत है, तो वो पार्टी के बारे में उलझुल बात कह सकते हैं। नीतीश जी का गढ़ में क्या उनको टक्कर दे पाएगा सर? गढ़ नीतीश जी का नहीं है, गढ़ यहाँ की जनता का। तो अभी आपने संदीप सौरभ को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि कोई बाहरी और स्थानीय का सवाल नहीं है, नौकरी और रोजगार की बात है। और जनता नालंदा में है, पूरे मन और मिजाज से जनता संदीप सौरभ के साथ है, बदलाव की ओर देख रही है, और जनता ने पूरे तरीके से बदलाव का मूड बना भी लिया है। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि नालंदा में सिर्फ जनता का ही गढ़ है, नीतीश कुमार की कोई गढ़ और कोई पकड़ की बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नौकरी रोजगार को लेकर साफ साफ कहा है कि सभी युवा आज नौकरी और रोजगार चाहते हैं। विपक्ष के लोग बेवजह अपराध और तरह तरह की बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भाकपा माले गरीब, मजदूर और मेहनत कशों की पार्टी है और हमेशा मेहनत कशों की आवाज़ उठाती रहती है। और इस बार नालंदा की जनता जरूर बदलाव की ओर मतदान करेगी और भारी मतों से जिताने का काम करेगी। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में नालंदा में इस बार बदलाव होगा? जिस तरीके से युवा चर्चित चेहरा संदीप सौरभ खास करके युवाओं को समस्या को लेकर, नौकरी रोजगार को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, सदन से लेकर सड़क तक लगातार बोलते रहते हैं, लगातार प्रदर्शन भी करते रहे हैं और एक बार फिर से लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। कितना कुछ जनता का प्यार इन्हें मिलेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।